नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। क्या झारखंड में बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है? जब मतदान की तारीख नजदीक आ रही है तो पार्टी की नई तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है। चंपई सोरेन के बाद अब अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी के पोस्टरों से गायब हो गए हैं। आइए जानते हैं इस रणनीतिक परिवर्तन के पीछे के कारण और उसके राजनीतिक संदेश क्या है। झारखंड में बीजेपी ने हाल ही में एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमुखता दी गई है। इस पोस्टर में कमल फूल चिन्ह के साथ वोटों की अपील की गई है, जिसमें बेटी, रोटी और माटी का ख्याल रखने की बात की गई है। इस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का भी प्रचार किया है, जिसका नाम बीजेपी का प्रण रखा गया है। हालांकि ये बात चौंकाने वाली है कि इस पोस्टर में बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को स्थान नहीं दिया गया। बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीएम पद के दावेदार माने जाते रहे हैं, अब अचानक इस पोस्टर से गायब हो गए हैं। इससे झारखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी बिना किसी सीएम फेस के चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर पार्टी ने मरांडी की तस्वीर को पोस्टर में शामिल किया होता तो यह साफ संदेश होता कि मरांडी ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। पार्टी को डर है कि यदि एक निश्चित चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो यह रणनीति बैकफायर कर सकती है। बीजेपी ने झारखंड में अपनी बुनियादी जमीन तैयार कर ली है और नामांकन के बाद सभी बगावती गतिविधियों को नियंत्रित किया है। पार्टी अब केंद्रीय चेहरे पर जोर दे रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को आगे किया गया है। बीजेपी ने चुनाव मुद्दों के नाम पर घुसपैठ और भ्रष्टाचार को प्रमुखता दी है। बीजेपी के एक धड़े का मानना है कि झारखंड में आदिवासी इलाकों में पार्टी की कमजोरी को दूर करने के लिए यह नई रणनीति अपनाई गई है। झारखंड में लगभग 26% आदिवासी मतदाता हैं और पार्टी ने आदिवासी वोटों को साधने के लिए अपने अभियान को नए रूप में पेश किया है। बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे करके यह स्पष्ट किया है कि अब राज्य में कोई सीएम फेस नहीं है। पिछले कुछ राज्यों में जहां मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वहां सीएम दावेदारों को कुर्सी नहीं मिली है। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि अगर बीजेपी झारखंड में जीतती है तो एक नए चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। तो क्या ये बदलाव झारखंड में बीजेपी की जीत की कहानी लिखेंगे या फिर पार्टी को चुनावी मैदान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर और जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।